हाय एवरीवन, आज ये 7 जनवरी 2026 के करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कोस्मो स्काई मैड को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। इसे फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य पर्यावरण और प्रकृति आपदाओं पर नजर रखना है। इटली की बात करते हैं तो इटली की राजधानी रोम है और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एटना, विसुवियस ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अमेरिका में हाल ही में किस बम साइक्लोन, बर्फीला तूफान जिसे बोलते हैं, ने दस्तक दी है जिसे जनजीवन प्रभावित हुआ है? विंटर स्टॉर्म एजरा साइक्लोन दस्तक दी है। यह एक बम साइक्लोन है जिसमें निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बहुत तेजी से बनता है और इससे अमेरिका में यातायात, एयरलाइन सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। वर्ष 2025 में हिंद महासागर में आए 3 प्रमुख चक्रवात, शक्ति जिसका नामकरण श्रीलंका ने करी थी, मोथा जिसका नामकरण थाईलैंड ने करी थी, दितवाहा जिसका नाम यमन ने करी थी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में किन देशों को चुना गया है? तो इसमें बहरीन, कोलंबिया, कोंगो, लातविया, लाइबेरिया को चुना गया है। सुरक्षा परिषद की बात करते हैं जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं जिसको P5 कंट्री बोला जाता है, जिसमें यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस आते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष के लिए होता है। तो इसमें बहरीन, कोलंबिया, कोंगो, लातविया और लाइबेरिया अस्थायी सदस्यों में शामिल हो गए। वर्तमान में भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन अब तक भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? JIMS ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में खुला गया है। इसका उद्देश्य नवाचार, उन्नत तकनीकी के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाना है। विश्व की पहली एआई मंत्री का नाम क्या है? डायला है, जो अल्बानिया ने लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो IIT मद्रास, चेन्नई में किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अनुसंधान, रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देना। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दीव के खोखला बीच पे किया गया है। इस प्रतियोगिता में कुल 8 खेलों को आयोजित किया जाएगा। पहले बीच गेम का आयोजन भी दीव में हुआ था, जिसमें मणिपुर प्रथम स्थान पे रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में दूसरी बार चंदन तेंदुआ को देखा गया है, जिसको स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भी बोलते हैं? तो कर्नाटक विजयनगर में देखा गया है। यह भारत में दूसरी बार देखा गया है। पहली बार कहाँ पे? पाली में देखा गया था, राजस्थान में। तेंदुआ टाइगर चीता स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जो व्हाइट बैरेलिड हेरोन पक्षी के संरक्षण के लिए चर्चा में रहा है? क्लाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की चर्चा की गई है। यह 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो लोहित नदी पर बनेगा, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और इस पर भारत का सबसे लंबा नदी का पुल भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, यह भी स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन होंगे? यूरोपीय संघ के नेता होंगे। इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्लिशा वंडोर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकीकृत सुरक्षा हब, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रख दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की तीनों सेनाओं जिसमें थल, जल, नभ की एकीकृत कमान की पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स के बारे में। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है।
सूर्यास्त की बात करते हैं तो भारत और इजराइल के बीच लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर के लिए समझौता हुआ है। भारतीय सेना की बात करते हैं तो वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंटरिंग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गोवा में नया जिला कुशावती बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वज्ञ कुशवाहा की बात करते हैं तो मात्र 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके यह खिताब जीता है। इसरो के 100वें मिशन की बात करते हैं तो NVS-02 उपग्रह था जिसे GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक देख लेते हैं साइंस का। जो बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, तो बैक्टीरिया से टीवी होता है, टिटनेस होता है, टाइफाइड, काली खांसी, कुष्ठ और हैजा रोग होता है। टीवी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य है, जिसमें टीवी हारेगा देश जीतेगा। वैक्सीन, टीवी के लिए वैक्सीन कौन सी है? टीवी के लिए वैक्सीन BCG का वैक्सीन है। टिटनेस की बात करते हैं, इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विषाणु वायरस से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? रेबीज, एड्स, डेंगू, पोलियो, कोविड-19, चेचक, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? लुई पाश्चर ने करी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, एडवर्ड जेनर ने विश्व की पहली वैक्सीन बनाई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करते हैं तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। RTE एक्ट कब आया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया जाता है। डिजिटल अधिकार की बात करते तो राजस्थान 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में मेघालय के उमरोई में हुआ है। एससीओ शिखर 2025 चीन के तियानजिन में आयोजित किया है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति के लिए था। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार कोहिमा भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा नोएडा में स्थापित हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के वैश्विक शांति सूचांक में भारत की रैंक 115वीं है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स राजस्थान 2025 बना है। मत्स्य शक्ति परियोजना अल्पसंख्यक मछुआरों को मजबूत बनाने के लिए केरल में शुरू किया गया है। तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण दिया है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। राजस्थान आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर जामनगर गुजरात में शुरू करने की घोषणा की है। भारत वर्ष 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार TCA कल्याणी ने संभाला है। निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ हैदराबाद में हुआ है। विश्व नारियल दिवस 2025 2 सितंबर से मनाया गया है। NCERT ने बाल वाटिका चैनल दीक्षा 2.0 प्रशस्त 2.0 का शुभारंभ किया है। मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन के लिए रूस और चीन ने समझौता किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए अफगानिस्तान के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोपर विक्रम 32 है। बेंगलुरु ने सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना लॉन्च करी है। GST परिषद की 56वीं बैठक ने 5%, 18% और 40% की दर की संरचना को मंजूरी दी है, जबकि 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 की ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। आगा खान पुरस्कार 2025 वास्तुकला से संबंधित है। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप BAL2G स्वदेशी AI टूल डेवलप किया है। जापानी TDK कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र हरियाणा के सोना में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने चांदी के आभूषण के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID अनिवार्य कर दी है। नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 ऐप पंजीकृत सोशल मीडिया साइट्स पर बैन कर दिया है। भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है, जिसका मुख्यालय जिनेवा है।
गृह मंत्रालय ने मणिपुर के कुकी जो समूह के साथ शांति समझौता किया है। आवास और शहरी मामलात मंत्रालय एकीकृत रेरा पोर्टल लॉन्च किया है। और रॉयल भूटान बौद्ध बुद्ध मंदिर का शुभारंभ राजगीर में हुआ है। तो इस तरीके से मैंने पिछले 7 दिनों के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।